जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजता कि मैं कौन हूं और जगत क्या है, तब तक संसार रूपी अंधकार रहता है। जो पुरुष ऐसे जानता है कि संसार भ्रम मिथ्या उदय हुआ है और परम आपदा का कारण देह अनात्म रूप है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं और सब आत्मसत्ता करके स्थित है, वही पदार्थ देखता है। सब चैतन्य सत्ता है, मैं अनंत चिदाकाश रूप हूँ और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूँ और आधि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदि संयुक्त मैं नहीं। ऐसे जो देखता है वही पदार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए, ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूँ, सर्व पदार्थों में स्थित और अद्वैत चिदादित्य हूँ। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अधः ऊर्ध्व मध्य और सब में मैं व्यापक हूँ, मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे तागे में माला के दाने पिरोए होते हैं, तैसे ही सब मुझ में पिरोए हैं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, मैं ज्ञानी की बात पूछता हूँ, उनको कारण कार्य भाव किस कारण नहीं भाषित होता? जो कारण कार्य नहीं तो मृत्तिका और कुम्हार आदि द्वारा घट आदि कैसे उत्पन्न होते देख पड़ते हैं? बताइए, ज्ञानवान को अकारण कैसे दिखता है और अज्ञानी को सकारण क्यों भाषित होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न कोई कारण है न कार्य है और न कोई अज्ञानी है। मैं तुमसे क्या कहूँ? जो ज्ञानवान पुरुष है उनके निश्चय में जगत की कोई कल्पना नहीं फुरती। उनके निश्चय में तो जगत है ही नहीं, तब ज्ञानी और अज्ञानी क्या? हे राम जी, आकाश में वृक्ष ही नहीं तो उसका वर्णन क्या कीजिए। जैसे हिमालय पर्वत में अग्नि का कण नहीं पाया जाता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी, कारण और कार्य, ये शब्द जगत के हैं। पर जब जगत ही नहीं उपजा तो कारण, कार्य, ज्ञानी और अज्ञानी तुमसे क्या कहूँ? जैसे स्वप्न की सृष्टि सुषुप्ति में लीन हो जाती है और वहाँ शब्द और अर्थ कोई नहीं फुरता, वैसे ही ज्ञानवान के निश्चय में जगत ही नहीं फुरता। हे राम जी, मुझको तो सब ब्रह्म ही भाषित होता है, मुझको कुछ कहना नहीं। परंतु तुमने पूछा है, इसलिए अज्ञानी के निश्चय को अंगीकार करके कुछ कहता हूं। यह जगत अकारण और आभास मात्र है, किसी आरंभ और परिणाम से नहीं हुआ।
जब पदार्थों का कारण विचारिए तो सबका अधिष्ठान ब्रह्म ही निकलता है। वह अद्वैत, अच्युत और सब इच्छाओं से रहित है। तब उसको कारण कैसे कहिए? इससे जाना जाता है कि जगत आभास मात्र है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुखरूप है, तैसे ही उसको शरीर रूपी नगर सुखरूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। हे राम जी, जो अज्ञानी हैं उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होकर भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रांति से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते। वे शत्रु काम, क्रोध, मान, मोह आदि अज्ञान रूप हैं। उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते, सावधान ही रहते हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण। श्री वाल्मीकि जी बोले कि उस समय दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे भगवान, कल के श्रम से आप आश्रित है और आपका शरीर गर्मी से अति कृश सा हो गया है। इस निमित्त विश्राम कीजिए। हे मुनीश्वर, आप जो आनंदित वचन कहते हैं वे प्रकट रूप है और आपके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से हम आनंदवान हुए हैं। हमारे हृदय का तम दूर होकर शीतल चित्त हुआ है। जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों निवृत्त होते हैं, तैसे ही आपके वचनों से हम अज्ञान रूपी तम और तपन से रहित हुए हैं। आपके वचन अमृतवत अपूर्व रस का आनंद देते हैं और ज्यों-ज्यों ग्रहण करिए त्यों-त्यों विशेष रस आनंद आता है। ये वचन शोक रूपी ताप को दूर करने वाले और अमृत की वर्षा रूपी है। आत्मा रूपी रतन को दिखाने वाले परमार्थ रूपी दीपक है। संत जन रूपी वृक्ष की बेली है और दुरिच्छा और दुष्ट आचरण के नाश करने वाले हैं। जैसे तम को दूर करने और शीतलता करने को शांत रूप चंद्रमा है, तैसे ही संत जन रूपी चंद्रमा किरण रूपी वचनों से
अज्ञान रूपी ताप का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, तृष्णा और लोभ आदि विकार आपकी वाणी से ऐसे नष्ट हो गए हैं जैसे शरत काल का पवन मेघ को नष्ट करता है। और आपके वचनों से हम निष्पाप हुए हैं। आत्मदर्शन के निमित्त हम प्रवर्तित हैं। आपने हमको परम अंजन दिया है, उससे हम सचक्षु है और संसार रूपी कुहिरा हमारा निवृत्त हुआ है। जैसे कल्प वृक्ष की लता और अमृत का स्नान आनंद देता है, तैसे ही उदार बुद्धि की वाणी आनंददायक होती है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि ऐसे वशिष्ठ जी से कहकर राम जी की ओर मुख करके दशरथ जी ने कहा, हे राघव, जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है, और जो दिन सत्संग बिना व्यतीत होता है वह वृथा जाता है। हे कमल नयन राम जी, तुम फिर वशिष्ठ जी से कुछ पूछो तो वे फिर उपदेश करें। वे हमारा कल्याण चाहते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा, तब राम जी की ओर मुख करके उदार आत्मा वशिष्ठ भगवान बोले कि हे राघव, अपने कुल रूपी आकाश के चंद्रमा, मैंने जो वचन कहे थे तुमको स्मरण आते हैं? उन वाक्यों का अर्थ स्मरण में है और पूर्व और अपर का कुछ विचार किया है? हे महाबोधवान महाबाहो और अज्ञान रूपी शत्रु के नाश करता, सात्विकी राजस और तामस गुणों के भेद की उत्पत्ति जो विचित्र रूप है वह मैंने कही है। तुम्हारे चित्त में है, सर्व भी वही है, असर्व भी वही है, सत्य भी वही है और असत्य भी वही है, और शांत सदा अद्वैत रूप है। परमात्मा देव का विस्तृत रूप स्मरण है। जैसे विश्व ईश्वर से उदय हुआ है वह स्मरण है। यह जो देववाणी है इसका पात्र शुद्ध चित्त है, अशुद्ध नहीं। हे सत्य बुद्धे राम जी, अविद्या जो विस्तृत रूप भासती है उसका रूप स्मरण है। अर्थ से शून्य क्षण भंगुर रूप सम्यक दर्शन से रहित निर्जीव है। यह जो लवण के विचार द्वारा मैंने प्रतिपादन किया है वह भली भांति स्मरण है, और वाक्यों का समूह जो मैंने तुमसे कहा उनको रात्रि में विचार के हृदय में धारा है। जब पुरुष बारंबार विचारते हैं और तात्पर्य हृदय में धारते हैं तब बड़ा फल पाते हैं, और जो अवज्ञा से अर्थ का विस्मरण करते हैं तो फल नहीं पाते। हे राम जी, तुम तो इन वचनों के पात्र हो। जैसे उत्तम बांस में मोती फलीभूत होते हैं और में नहीं उपजते, तैसे ही जो विवेकी उदार आत्मचित्त पुरुष है उनके हृदय में यह वचन फलीभूत होते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा, तब महाओजवान
गंभीर राम जी अवकाश पाके बोले, हे भगवान, सब धर्मों के वेता, और आपने जो परम उद्धार वचन कहे हैं उनसे मैं बोधवान हुआ हूं, और जैसे आप कहते हैं तैसे ही सत्य है, अन्यथा नहीं। हे भगवान, मैंने समस्त रात्रि आपके वाक्यों के विचार में व्यतीत की है। आप तो हृदय के अज्ञान रूपी तम के नाश करता पृथ्वी पर सूर्य रूप विचरते हैं। हे भगवान, आपने जो व्यतीत दिन में आनंददायक प्रकाश रूपी रमणीय और पवित्र वचन कहे थे, वे मैंने सब अपने हृदय में भली प्रकार धरे हैं। जैसे समुद्र से नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं, तैसे ही आपके वचन कल्याणकर्ता और बोधवान है, अर्थात सबके सहायक और हृदय गम्य आनंद का कारण है। वह कौन है जो आपकी आज्ञा सिर पर ना धरे? जो मुमुक्षु जीव है वे सब आपकी आज्ञा शीश पर धरते हैं और अपने कल्याण के निमित्त जानते हैं। हे मुनीश्वर, आपके वचनों से मेरे संशय निवृत्त हुए हैं। जैसे शरत काल में मेघ और कुहिरा नष्ट हो जाता है और निर्मल आकाश भासता है, यह संसार आपात रमणीय भासता है। जब तक पदार्थों का विभाग नहीं होता तब तक सुखदायक भासते हैं, और जब विषय इंद्रियों से दूर होते हैं तब सुखदायक हो जाते हैं। आपके वचन ऐसे हैं कि जिनके आदि में भी यत्न कुछ नहीं। सुगम मधुर आरंभ है, मध्य में सौभाग्य मधुर है, अर्थात कल्याण करता है, और पीछे से अनुत्तम पद को प्राप्त करते हैं, जिसके समान और कोई पद नहीं। यह आपके पुण्य रूप वचनों का फल है, और आपके वचन रूपी पुष्प सदा कमल समान खिले हुए निर्मल आनंद के देने वाले हैं, और उदित फूल है, उनका फल हमको प्राप्त होगा। सब शास्त्रों में जो पुण्य रूपी जल है उसका यह समुद्र है। अब मैं निष्पाप हुआ हूं, मुझको उपदेश करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे सुंदर मूर्ति राम जी, यह सुंदर सिद्धांत जो उपशम प्रकरण है उसे सुनो। तुम्हारे कल्याण के निमित्त मैं कहता हूं। यह संसार महादीर्घ रूप है, और जैसे दृढ़ थंब के आश्रय गृह होता है, तैसे ही राजसी जीवों का आश्रय संसार माया रूप है। तुम सरीखे जो सात्विक में स्थित है वे शूर में है। जो वैराग, विवेक आदि गुणों से संपन्न है वे लीला करके यत्न बिना ही संसार माया को त्याग देते हैं, और जो बुद्धिमान सात्विक जागे हुए हैं और जो राजस और सात्विक है वे भी
उत्तम पुरुष है। वे पुरुष जगत के पूर्व अपूर्व को विचारते हैं। जो संत जन और सतशास्त्रों का संग करता है, उसके आचरण पूर्वक वे विचरते हैं और उससे ईश्वर परमात्मा के देखने की उन्हें बुद्धि उपजती है और दीपकवत ज्ञान प्रकाश उपजता है। हे राम जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो उत्तम कुल, निष्पाप, सात्विक, राजसी जीव है, उन्हीं को विचार उपजता है और उस विचार से वे अपने आप से आपको पाते हैं। वे दीर्घदर्शी संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ है, उनको विचारते हैं और विचार द्वारा आत्मपद पाते हैं और परम आनंद सुख में प्राप्त होते हैं। इससे तुम इसी को विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से सत्य का त्याग करो और असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय करो। जो पदार्थ आदि में ना हो और अंत में भी ना रहे, उसे मध्य में भी असत्य जानिए। जो आदि अंत एक रस है, उसको सत्य जानिए। और जो आदि अंत में नाश रूप है, उसमें जिसको प्रीति है और उसके राग से जो रंजित है, वह मूढ़ पशु है। उसको विवेक का रंग नहीं लगता। मन ही उपजता है और मन ही बढ़ता है। सम्यक ज्ञान के उदय से मन निर्वाण हो जाता है। मन रूपी संसार है और आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो कुछ आप कहते हैं वह मैंने जाना कि यह संसार मन रूप है और जरा मरण आदिक विकार का पात्र भी मन ही है। उसके तरने का उपाय निश्चय करके कहो। हम सब रघुवंशियों के कुल के अज्ञान रूपी तम को हृदय से दूर करने को आप ज्ञान के सूर्य है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग्य कहा है कि संत जनों का संग और सत्शास्त्रों से मन को निर्मल करे। जब मन को निर्मल करेगा, तब स्वजनता से संपन्न होगा और वैराग्य उपजेगा। जब वैराग्य प्राप्त होगा, तब अज्ञानवत गुरु के निकट जावेगा। जब वह उपदेश करेंगे, तब ध्यान अर्चना आदि के क्रम से परम पद को प्राप्त होगा। जब निर्मल विचार उपजता है, तब अपने आप को आप से देखता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने बिंब को आप से देखता है, जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया, तब तक संसार में तृणवत भ्रमता है
और जब विचार करके ज्यों का त्यों वस्तु जानता है, तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोम जल के नीचे रेत जा रहती है, तैसे ही आधी पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती। जैसे जब तक सुवर्ण और राख मिली हुई है, तब तक सोनार संशय में रहता है, और जब सुवर्ण और राख भिन्न हो जाती है, तब संशय रहित सुवर्ण को प्रत्यक्ष देखता है और तभी निसंशय होता है। तैसे ही अज्ञानी जीवों को मोह उत्पन्न होता है और देह इंद्रियों से मिला हुआ संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने, तब मोह नष्ट हो और तभी संशय से रहित शुद्ध अविनाशी रूप आत्मा को देखता है। विचार किए मोह का अवसर नहीं रहता। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जान सकता, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है, तब ज्यों का त्यों जानता है और मोह संशय निवृत्त हो जाता है। तैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता, तब तक दुख का भागी होता है, और जब ज्यों का त्यों जानता है, तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे राम जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है, पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है, उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं। जैसे सुवर्ण कीच में मिश्रित भासता है, तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं निर्लेप रहता। तैसे ही जीव को देह से कुछ संबंध नहीं, निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। जैसे जल और कमल भिन्न रहते हैं, मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूं, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है, अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है, तब तक मूढ़ रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है, तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं होता। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो, व 12 सूर्य इकट्ठे उदय हो, तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। और जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो, तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट होता है, जब तक आत्म पद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है, तब तक संसार समुद्र में बह जाओगे और दुख का अंत न आवेगा। जैसे आकाश में धूलि भासती है, परंतु आकाश को धूलि का संबंध कुछ नहीं,
और जैसे जल में कमल भासता है परंतु जल से स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेप रहता है, तैसे ही आत्मा देह से मिश्रित भासता है परंतु देह से आत्मा कुछ स्पर्श नहीं, सदा विलक्षण रहता है। जैसे सुवर्ण कीच और मल से अलेप रहता है, देह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है और सुख दुख का अभिमान आत्मा में भासता है, वह भ्रम मात्र असत्य रूप है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना वनुतु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।